बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सोल्व कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह के नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम जो है कि रेडिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। तो इससे पहले हम जो है कि एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करें तो चंद बातें यहाँ पे सीखनी ज़रूरी हैं, तब भी जो है कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 हमें जो है कि वो अच्छी तरह से समझकर हम सोल्व कर पाएंगे। तो देखो हमें जो है कि क्या समझना है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि 3 स्क्वायर, अब आप सबको पता है, आपने क्लास 8 तक पढ़ा है यहाँ पर कि नंबर्स के स्क्वायर के बारे में। अगर मैं कहता हूँ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, देखो 3 स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। अब 3 स्क्वायर इजिकल टू 9 के बराबर है। अगर मैं यहाँ ये कहता हूँ कि 3 किसके इक्वल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से 2 को, यानी ये जो 3 के ऊपर पावर 2 है, इसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, यानी 3 की पावर 1 बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के बराबर है। तो 3 किसके बराबर है, तो यहाँ से 2 को रिमूव करने का क्या तरीका है कि देखो ये जो पावर 2 है, इसको इसी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, हम बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में पढ़ चुके हैं। देखो अब ये 2 है, इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/2। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जब किसी नंबर को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जवाब क्या है, 1 आए। अच्छा, तो अब जो है कि यहाँ पे 9 के ऊपर पावर क्या होती है, 1 होती है। इसकी पावर को भी मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो जो काम मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे करूँगा वही राइट हैंड साइड पे मुझे करना पड़ेगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब ये 2 और ये 2 जो है कि वो कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, 3 के ऊपर पावर 1 आएगी, जो लिखेंगे नहीं हम, इज इक्वल टू 1 1 सा 1, 1/2, यानी 9 के ऊपर पावर क्या आएगी, 1/2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर इजिकल टू 9 था, तो मुझे 3 किसके इक्वल है ये चाहिए, तो 3 किसके इक्वल होते हैं, 9 पावर 1/2 के। अब 9 पावर 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 9 क्या है, बेस, और पावर क्या है, 1/2। बेस को मैं रेडिकल साइन के अंदर लिखूंगा और ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा एज इंडेक्स। अब 2 अगर इंडेक्स हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से देखो अब जो है कि यहाँ पर तो हमने बात को इस तरह से समझा क्योंकि ये हम छोटी क्लासेस में भी देखते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए कि एक्स किसके बराबर है। तो मुझे यहाँ से 2 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ये सेम प्रोसीजर जो है कि वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 से। अब इस a के ऊपर पावर क्या होती है, 1 होती है। इस 1 पावर को भी जो है कि मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों तरफ सेम काम करूँगा। इस तरह से ये 2 से ये 2 जो है कि वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर 1 बचेगा और इज इक्वल टू, अब ये a के ऊपर पावर क्या आएगा, 1/2। इस तरह से जो है कि x इज इक्वल टू a पावर 1/2 का मतलब क्या है कि ये जो है कि a बेस है और पावर क्या है, 1/2। a को मैं रेडिकल साइन के अंदर रखूंगा और ये जो 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, अगर मैं कहूँ कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, x क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए। तो x किसके इक्वल है, देखो x के ऊपर पावर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 से। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होता है, इस इक्वल टू, अब a के ऊपर पावर क्या है, 1 है, इस 1 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इस पावर 3 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई किया और इस 1 को भी मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x। अब इज इक्वल टू a 1 1 सा 1/3, यानी x इज इक्वल टू a पावर 1/3 है। तो लिहाजा ये जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, अब a बेस है, ये बेस जो है कि रेडिकल साइन के अंदर होगी,
रेडिकल साइन के अंदर आएगी और इस तरह से ये जो 3 है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब 3 हम लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, अगर इंडेक्स 2 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन ये सब हम लिखेंगे। तो अब इसको जो पढ़ने का तरीका है, क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, इससे क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, यानी ए का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। क्यूब रूट ऑफ ए किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो अब एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर, अगर एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, मैं कहता हूँ एक्स पावर 4 इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो फिर एक्स किसके बराबर है, तो ये जो पावर 4 है इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस a के ऊपर पावर 1 है इसको भी मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 4 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, x इज इक्वल टू a पावर 1 1 जा 1 1/4। अब हम क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू, अब a पावर 1/4 है तो ये a को रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे और ये 4 यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ a इज इक्वल टू एक्स, किस तरह पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ a इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह से अगर x पावर 5 इज इक्वल टू a होता तो हमारे पास x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ a होती, अगर x 6 इज इक्वल टू a होता तो x की वैल्यू जो होती वो सिक्स्थ रूट ऑफ a होती। इसी तरह से अगर हम इसको जनरलाइज करें इस तरह से कि देखो बेटा, अगर यहाँ पर x पावर n होता, अगर x पावर n इज इक्वल टू a है हमारे पास, तो फिर जो है मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x पावर n की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस x पावर n को, इस n को इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी n इंटू 1/n। इस तरह से a के ऊपर पावर 1 होता है, इसको भी मैं 1/n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो x पावर 1 बचेगा, तो x पावर 1 इज इक्वल टू एक्स के बराबर ही होता है। अब a पावर 1 1 जा 1/n हो जाएगा, तो a पावर 1/n। अब इस तरह से x इज इक्वल टू बेस a है और पावर क्या है 1/n है, तो इस बेस a को मैं रेडिकल साइन के अंदर लिखूंगा और n जो है यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x। अब यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो nth रूट ऑफ a है, इन जनरल वे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो nth रूट ऑफ a है तो ये जो n है ये क्या होगा, इंडेक्स होगा। क्या होगा, इसे हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे हम इसे, इंडेक्स। और ये जो a है, इस a को हम कहेंगे रेडिकेंड। रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी होगा इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड। रेडिकेंड। इसी तरह से ये 3 जो है वो इंडेक्स है और ये a जो है वो रेडिकेंड है। 4 इंडेक्स, a रेडिकेंड। यहाँ पर क्या है, 2 इंडेक्स होगा और a क्या है, रेडिकेंड। यहाँ पर 2 इंडेक्स और 9 क्या है, रेडिकेंड। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स और रेडिकेंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। तो ये बातें हमें पता होनी जो है कि वो ज़रूरी हैं। अब देखो यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 1/2, a पावर 1/2 के बराबर है और a पावर 1/2 जो, और x जो एक है अंडर रूट a के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि a पावर 1/2 अंडर रूट a के बराबर होगा। इसी तरह से a पावर 1/3 x के बराबर है और क्यूब रूट ऑफ a x के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि a पावर 1/3 और क्यूब रूट ऑफ a ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर हम जो देखते हैं कि अगर x इज इक्वल टू a पावर 1/n है और x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a है, तो इसका मतलब है कि a पावर 1/n, a पावर 1/n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, nth रूट ऑफ a के बराबर होगा। a पावर 1/n किसके बराबर होगा, nth रूट ऑफ a के बराबर होगा। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है पावर की, ये जो शक्ल है, इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस शक्ल को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, इसको कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल
फॉर्म, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो शक्ल है इसको हम बोलेंगे रेडिकल फॉर्म, इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म। तो हमने देखा कि देखो अगर हमारे पास nth रूट ऑफ a है, nth रूट ऑफ a ये हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म है, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, a पावर 1/n। तो इसे हम जो है कि वो क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म। ये हमने समझा, रेडिकल फॉर्म। और ये जो है हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब किस तरह से रेडिकल फॉर्म में को हम जो है कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो देखते हैं। तो अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी क्वेश्चन मिले तो किस तरह से हम उसको रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। देखो अगर हमें x पावर 1/4 मिलता है तो हम क्या करते हैं कि ये बेस क्या है हमारे पास, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मुझे इसे रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है यानी बदलना है। तो किस तरह से रेडिकल फॉर्म में इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं बदलूं, देखो ये बेस क्या है, x है, इस x को मैं रेडिकल साइन के अंदर लिखूंगा, और ये जो 4 है ये इंडेक्स बन जाएगा, और ये जो पावर ये जो 1 है ये इस x के ऊपर आ जाएगी, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर x पावर 1/3 है तो इसे मैं किस तरह से लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा, ये देखो x जो है कि वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगा, और ये जो 3 है ये इंडेक्स बन जाएगी, और 1 जो है इसके ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से x पावर 2/5 है, अगर x पावर 2/5 है तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, देखो बेस क्या है, x है, x को मैं रेडिकल साइन के अंदर लिखूंगा, और ये जो 5 है ये इंडेक्स बन जाएगा। अब ये 2 कहाँ आएगा, इस x के ऊपर पावर बन जाएगी। देखो ये 1 x के ऊपर पावर है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये 1 जो है कि x के ऊपर पावर आ जाएगी, ये लिखने की जरूरत, लेकिन 2 तो लिखना पड़ेगा हमें। इसी तरह से अगर हमारे पास x पावर m/n है तो इसे किस तरह से जो है कि हम रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, तो देखो ये x जो है बेस है, इसको हम लिखेंगे रेडिकल साइन के अंदर, और ये जो n है, देखो पावर की जो डिनोमिनेटर है, देखो पावर क्या हमारे पास m/n, अब m/n में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, n है, तो n जो है वो इंडेक्स बन जाएगा, और m जो है वो क्या होगा, x की पावर बन जाएगी। इसी तरह से देखो 2/5, ये जो पावर 2/5 है इसका डिनोमिनेटर क्या, 5 इंडेक्स बन गया और 2 पावर आ गई। 1/3 में डिनोमिनेटर क्या, 3 इंडेक्स बन जाएगा, और बेस x जो है कि वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगी, और 1 जो है इस x की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब अगर यही हमें मिसाल के तौर पे 4th रूट ऑफ x, सेम यही अगर हमें रेडिकल फॉर्म में मिलता है तो किस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले तो रेडिकल साइन रिमूव करके हमने x लिखना है, x लिख दिया। अब ये जो 4th है, 4th रूट ऑफ x पढ़ा जाएगा इसे, अब ये 4 जो है इसको हम 1/4 लिख देंगे पावर। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास, अब देखो ये अगर लिखा हुआ है हमारे पास 5th रूट ऑफ x स्क्वायर, अब 5th रूट ऑफ x स्क्वायर है, तो 5th रूट ऑफ x स्क्वायर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करें, देखो ये x स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास। अब जो है कि ये क्या है, 5th रूट ऑफ x स्क्वायर है, रेडिकल साइन खत्म करके हमने x स्क्वायर लिखा। अब ये 5th रूट ऑफ x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा इस तरह से। अब इसको आगे जो है कि पावर लॉ के तहत आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यानी 2 1 2/5 हो जाएगा। तो 5th रूट ऑफ x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x पावर 2/5। बहुत इजी है ट्रांसफॉर्म करना रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में। और अगर आपको फर्ज करें कि क्वेश्चन ऐसा मिलता है जैसे 4th रूट ऑफ
अंडर रूट एक्स, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है यानी रेडिकल फॉर्म में। तो पहले ये जो अंदर वाला रेडिकल साइन है इसे हम जो है कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो फोर्थ रूट ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी ये वाला जो रेडिकल साइन है इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से, देखो ये रेडिकल एक्स है हमारे पास, तो फोर्थ रूट ऑफ रेडिकल साइन तो हम जो है कि इसी तरह से लिखेंगे। अब अंडर रूट एक्स को हम लिखेंगे एक्स पावर 1/2, इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इस रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे। अब इसको पढ़ने का तरीका है फोर्थ रूट ऑफ एक्स पावर 1/2। अब ये रेडिकल साइन ख़त्म किया हमने, तो ये एक्स पावर 1/2 लिखा और ये होल पावर अब क्या होगा, ये 1/4। अब जो है कि x पावर 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से ये 1 1 ज़ा 1 और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ रूट ऑफ अंडर रूट एक्स जो है कि इसको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप के आपको जो है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है या रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई इंडेक्स एंड रेडिकेंड इन द फॉलोइंग। अब हमें इंडेक्स और रेडिकेंड को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से करेंगे देखते हैं हम। सॉल्यूशन लिखा। अब हमें पता है कि इसमें इंडेक्स क्या है, यानी क्यूब रूट ऑफ 5 में इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है। 3 जो है वो इंडेक्स है, 5 जो है रेडिकेंड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 इज रेडिकेंड, 5 इज रेडिकेंड एंड 3 जो है कि वो क्या है, इज इंडेक्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फोर्थ रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो इसमें जो है कि हमारे पास एक्स अपॉन वाई क्या है, रेडिकेंड। एक्स अपॉन वाई इज रेडिकेंड और 4 जो है वो क्या है, इज इंडेक्स। इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई जेड जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये क्या है हमारे पास, इज रेडिकेंड और 5 क्या है, इंडेक्स। 5 इज इंडेक्स। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। रेडिकल फॉर्म में हमारे पास जो है कि वो क्वेश्चन मौजूद हैं और हमने जो है इसमें रेडिकेंड को भी आइडेंटिफाई किया और इंडेक्स को भी आइडेंटिफाई किया। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और ये सोल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें रेडिकल फॉर्म में जो है कि वो क्वेश्चंस मिले हुए हैं और हम इनको जो है कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम जो है कि वो ट्रांसफॉर्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सॉल्यूशन लिखा, तो हमारे पास जो है कि अंडर रूट 3/4 है और इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो ये क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 3/4 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अंडर रूट 3/4 इस तरह से रेडिकल साइन के अंदर। अब इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमने क्या करना है, ये रेडिकल साइन रिमूव करनी है यहाँ से और ये 3/4 लिखना है। 3/4 लिखने के बाद अब देखो यहाँ पर 2 होता है तो ये 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आंसर है हमारे पास। इसी तरह से अंडर रूट एक्स अपॉन वाई होल पावर 5 है, इसे हमने ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरह से करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन लिखा, एक्स अपॉन वाई होल पावर 5 और ये रेडिकल साइन के अंदर है इक्वल टू, अब देखो ये एक्स अपॉन वाई हमने लिखा होल पावर 5 और ये क्या हो जाएगा, अब रेडिकल साइन रिमूव की तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, एक्स अपॉन वाई होल पावर 5 1 ज़ा 5/2, 5/2। इसी तरह से हमारे पास क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स होल पावर -5 है। तो देखो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ
y अपॉन x होल पावर -5 है। थोड़ा सा ये इसको मैं इस तरह से बढ़ा दूँ। अब जो है कि क्या करना है, हमने देखो ये पावर अगर माइनस में हो तो हमने इसको पॉजिटिव पावर करनी होती है। तो पॉजिटिव पावर किस तरह से करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ उसको न्यूमरेटर की जगह लिख देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख देते हैं, तो ये पावर प्लस में आ जाती है। ये बहुत आसान सा तरीका है पावर पॉजिटिव करने का। तो मैं x को ऊपर लिखूंगा और y को नीचे लिखूंगा, तो ये पावर जो है कि वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ x अपॉन वाई होल पावर 5। अब देखो ये यही क्वेश्चन जो है कि बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका जवाब हमारे पास क्या आता है, x अपॉन वाई होल पावर 5 अपॉन 2, तो ये भी इसी तरह से होगा हमारे पास। अब ये 5 अपॉन 3 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर में था, ये जो है कि क्यूब रूट है। तो अब जो है कि हम यहाँ पर इज इक्वल टू x अपॉन वाई होल पावर 5 इंटू, अब ये रेडिकल साइन ख़त्म हुआ, ये 1/3 आ जाएगा इस तरह से। तो अब जो है कि हम इसको लिखेंगे x अपॉन वाई होल पावर 5 1 जा 5/3 इस तरह से। तो ये हमने जो है कि इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ वाई जेड होल पावर 7 है, तो सॉल्यूशन लिखा हमने। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ वाई जेड होल पावर 7 इक्वल टू, अब रेडिकल साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे कि वाई जेड होल पावर 7 लिखा और ये क्यूब रूट है, तो लिहाजा ये 1/3 से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाई जेड होल पावर 7 1 जा 7/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास है 9th रूट ऑफ 27 है। अब 9th रूट ऑफ 27 को हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो हमने लिखा 9th रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, अब ये 27 जो है कि रेडिकल साइन रिमूव की, 27 और होल पावर क्या लिखेंगे अब 1/9। तो बस ये जो है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, यही आंसर है, बहुत इजी था। इसी तरह से हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -64 होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखा -64 होल पावर 2। अभी क्योंकि क्यूब रूट है तो लिहाजा ये 1/3 होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से -64 होल पावर 2 1 जा 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस रेडिकल फॉर्म को। इसी तरह से हमारे पास जो है कि क्यूब रूट ऑफ 1/2 होल पावर m है, तो हम क्या किस तरह से करेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन और अगेन हमने जो है कि क्वेश्चन लिखा 1/2 होल पावर m और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 1/2 होल पावर m। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2 होल पावर m मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिखेंगे। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास क्या आएगा 1/2, m को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 5th रूट ऑफ xy होल पावर 3। सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर और क्या लिखेंगे, 5th रूट ऑफ xy होल पावर 3 इज इक्वल टू, अब रेडिकल साइन हम रिमूव करेंगे, एक्स वाई होल पावर 3 लिखा हमने और ये 1/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वाई। अब 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कि रेडिकल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यूब रूट ऑफ √4/3 है। अब इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरह से करेंगे, देखो ये जो अंदर रेडिकल साइन है इसको सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, यानी इसे हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, फिर देन हम जो है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। देखो ये क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 को हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब जो है कि यानी √4/3 हमने लिखा और होल पावर क्या आएगा 1/2। यहाँ पर देखो 2 होता है इंडेक्स, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अब देखो ये क्या है हमारे पास √4/3 होल पावर 1/2 है। तो अब ये रेडिकल साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4/3 होल पावर 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/3। अब 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से जो है कि हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था। अब जो है कि हमें जो है कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है और हमें इसे रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे देखो, अब 5/3 होल पावर 1/7 है, तो मैं लिखूंगा 5/3 होल पावर 1/7 है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5 3 1 ज़ा 3/7, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से तो 3/7 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये बेस क्या है 5 है, इस 5 जो है कि वो रेडिकल साइन के अंदर जाएगा। ये जो 7 है ये इंडेक्स बन जाएगा और ये जो 3 है ये 5 के ऊपर पावर आ जाएगी। इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बहुत इजी है। इसी तरह से हमारे पास 2 है, AB होल पावर AB पावर -2 होल पावर 1/3 है। तो सबसे पहले तो हमने एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा AB पावर -2 होल पावर 1/3। अब देखो B पावर -2 है तो इसको मैं 1/b² भी लिख सकता हूँ। तो ये आपको पता होगा कि एनी नंबर हुज पावर इज़ नेगेटिव, तो फिर जो है कि हम उसको इस तरह से लिखते हैं। देखो अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास x पावर -1 होती है तो इसे हम 1/x लिखते हैं। अगर x पावर -2 है तो इसे हम 1/x² लिखते हैं। अगर हमारे पास x पावर -3 है तो 1/x⁻3 एंड सो ऑन, इस तरह से जो है कि वो हम लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो जो है अगर हमारे पास ये देखो, अगर अब b पावर -2 है तो b पावर -2 के लिए 1/b² लिखेंगे। अब 1/b² a से मल्टीप्लाई होगा, यानी a को मल्टीप्लाई करेंगे 1/b² से तो क्या हो जाएगा a/b² हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है। तो अब जो है कि AB पावर -2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं a/b² होल पावर 1/3 होगा। अब बेस क्या है हमारे पास a/b² है, तो हम जो है कि रेडिकल साइन के अंदर क्या लिखेंगे a/b²। ठीक है। और ये जो 3 है ये इंडेक्स बन जाएगा और 1 जो है इस पूरे के ऊपर पावर आ जाएगी, जो लिखेंगे नहीं हम। ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से हमारे पास जो है कि 3 है 5/7 होल पावर 3 और होल पावर 5/7 है। तो किस तरह से करेंगे 5/7 होल पावर 3 और 5/7। अब क्या करेंगे हम इसको, अब ये 3 को 5/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/7 लिखा हमने और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5/7, यानी 3 5 ज़ा 15/7। ये काम डायरेक्टली कर लेंगे। अब जो है कि इसको, अब बेस क्या है हमारे पास 5/7 है, इस 5/7 बेस को हम जो है कि वो रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। अब ये जो 7 है ये इंडेक्स बन जाएगा और ये 15 है 5/7 की पावर बन जाएगी, तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमने जो है कि इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया रेडिकल फॉर्म में। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये हमने कर दिया। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है b/a होल पावर -m/2। अब पावर -m/2 है तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो b/a है होल पावर -m/2 है। अब ये पावर मुझे पॉजिटिव करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बेस में जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर की जगह ले आएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आएंगे, यानी कि a ऊपर आ जाएगा और b नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये
माइनस एम अपॉन टू जो है कि वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। रेडिकल फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इसको, अब देखो ये बेस क्या है हमारे पास, ए अपॉन बी है, तो ए अपॉन बी को हम रेडिकल साइन में लिखेंगे। ये टू जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, अब टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। और m जो है ए अपॉन बी की पावर बन जाएगी, ए अपॉन बी की पावर क्या बन जाएगी, m बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने जो है कि वो ट्रांसफॉर्म कर दिया रेडिकल फॉर्म में इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 11/13 इंटू 12/13 होल पावर 1/5 है। किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, अब देखो बेस क्या है हमारे पास, 11/13 इंटू 12/13, तो हम लिखेंगे 11/13, डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 12/13 होल पावर 1/5। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने अगेन क्वेश्चन लिखा। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसको 11/13, यानी बेस जो है वो क्या है हमारे पास 11/13 इंटू 12/13 है। इसे हम लिखेंगे रेडिकल साइन के अंदर, इसे हम किस में लिखेंगे, रेडिकल साइन के अंदर। और जो है ये 5 क्या है, इंडेक्स बन जाएगा। और 1 जो है इस पूरे के ऊपर जो है कि वो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आई होप यहाँ पर आपको किस तरह से जो है कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है या यानी बदला जाता है, और इस तरह से जो है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस तरह से रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से जो है रेडिकेंड क्या होते हैं और इंडेक्स क्या होते हैं, ये आपको पता चला होगा। ठीक है।